2 लोग की मृत्यु हो चुकी है, 50 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज है। आप जितना टाइम यहाँ देंगे ये जलने लगेगा, होठ सूखने लगेगा और लगातार 10 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत मतलब जोर का स्मेल जो है गैस का वो यहाँ पर है। और कैसे ये लोग कैसे रह रहे हैं दीदी आप लोग? मजबूरी है भैया, कहाँ जाएगा, कहीं तो है नहीं इसके सिवा हमारे पास। अभी सब ग्राउंड में छेदा हो रहा था तो हम उस इंजीनियर से जाके पूछे, सर इसमें कितना कोयला है? तो बोला इसमें 8600 करोड़ का कोयला है। ये स्टोरी आपको देखनी चाहिए कि कैसे ये तमाम इलाके जो हैं, ये 5 नंबर, ये राजपूत बस्ती, ये मुस्लिम मोहल्ला, इसके अलावा ये क्या बोल नया धौड़ा, ये पूरा केंदुआडी, ये इस गैस के रिसाव में जिंदगी जीने को मजबूर है। ये इस तरीके से मजबूर है कि इनके पास फ्री का बस एक चीज था, सांस, हवा। अब वो भी उनके पास नहीं है, उसकी शक्ल भी जहरीली गैस ने ले ली है। धनबाद के इस इलाके में डर दिखाई नहीं देता, महसूस होने लगा है। ये पूरा इलाका जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये तमाम लोग, ये केंदुआडी का इलाका है। और यही वो इलाका है जो पिछले 8, 9, 10 दिनों से झारखंड की सुर्खियों में, सदन की गूंज में निकल करके सामने आया है। कारण ये कि यहाँ पर जहरीले जानलेवा गैस रिसाव से ये तमाम जो लोग हैं, इधर दिखाइएगा निखिल, ये तमाम जो लोग हैं ये जहरीले जानलेवा गैस रिसाव से त्रस्त हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। प्रशासन का ये कहना है, खदान विभाग, बीसीसीएल का ये कहना है कि आप लोग यहाँ से चलिए, नहीं तो जिंदा नहीं बचिएगा। चूना पत्थर पानी लेकर के ये लोग अपनी जिंदगी बचाने की कवायद में लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। 1992 में हम आपको थोड़ा पीछे अगर ले चलें तो 1992 में कहा गया कि भूमिगत आग के बाद जो खदानों का काम है वो बंद कर दिया गया। लेकिन 1992 की वानगी आज 2025 में फिर से उठी और यहाँ पर भूमिगत जो गैस का रिसाव है वो दोबारा से चालू हुआ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। 8, 9, 10 दिन से पूरा मामला चल रहा है। आज 10वां दिन है। आज 10वां दिन है। 2 लोगों की मौत की भी खबर आई है। हाँ, 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है, 50 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है सर में दर्द होना, उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, सर में दर्द होना और आपका पाँव थरथराना। इसके सबसे ज़्यादा सिम्टम्स है। गले में जलन आप खुद महसूस कर रहे होंगे, मीडिया के बंधु महसूस कर रहे होंगे। आप जितना टाइम यहाँ देंगे ये जलने लगेगा, होठ सूखने लगेगा और लगातार 10 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, थोड़ी सेफ्टी में हैं, लेकिन हैं। बहुत ज़्यादा विकराल परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अभी इधर आइएगा निखिल, आप हमारे साथ चलिए। इधर इस मोहल्ले में जब आप आएंगे, हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने अपनी गाड़ी को जब साइड लगा करके हम नीचे उतरे तो पहले 10 सेकंड हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। हम आपसे ईमानदारी से बता रहे हैं, पहले 10 सेकंड में कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे आपके घरों में जब गैस लीक करता है, उस तरीके की एक अजीब सी स्मेल हमारे भी नाक में आई। हमारे होठों पर हमें एक अजीब सा, आप उसको टेस्ट कह लीजिए, एहसास कह लीजिए, वो महसूस हुआ। गला सूखना ये सच बात है कि ये होने लगा है धीरे 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 धीरे। और ये तमाम जो घर हैं भाई, आप जहाँ पर देख रहे थे कि खनन विभाग के या फिर बीसीसीएल के जो कौन से लोग थे वो जो आए हुए थे? वो चूंकि बीसीसीएल की एक टीम गठित हुई है, यहाँ पर स्मेल यहाँ पे आ रही है। वो बीसीसीएल के तरफ से हैं जो आके पीपीएम का रीडिंग मतलब 24 घंटे में कम से कम 8 से 9 बार लेके जाते हैं। ओनली फॉर पीपीएम मीटर देखते हैं, घट रहा है, बढ़ रहा है। वो सोल्यूशन लेकर नहीं आते हैं। कुछ पुलिस बल लेके आते हैं, सीआईएसएफ हो गया या जो भी हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, और आते हैं, पीपीएम लेते हैं, चले जाते हैं, डायरी नोट करते हैं। और कुल मिला के बोलिए तो सिर्फ फोटोबाजी, आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, चले जाते हैं। ये अभी जब हम इस खबर को आए थे रिकॉर्ड करने के लिए तो इस घर के अंदर जो लोग हैं वो गए थे उसमें। हम लोग इस घर के अंदर जा सकते हैं क्या? कोई है जो चलेगा साथ में? आइए ना, आइए। हम लोग इस घर के अंदर जो अधिकारी हैं वो आए हुए थे। इस घर के अंदर जो है कि हम आपको बताएं कि हम कुछ बोले उसके पहले वहां से सिर्फ एक लाइन कहना चाहेंगे कि बाहर आप इस घर की मालकिन हैं, बाहर आप थोड़ा सांस ले भी पाएंगे। पता नहीं ये लोग शायद इनको आदत हो गई है तो इनके लिए थोड़ा नॉर्मल हो गया है, लेकिन हम जब आए हैं तो हमारे नाक में ये स्मेल है, ये कूट कूट कर जा रहा है, दिक्कत हो रही है। क्या नाम है दीदी आपका? शाहजहां खातून। शाहजहां खातून। हम लोग अभी आए अंदर तो इतना हम लोग को स्मेल आने लगा। आपका एक घर है, आप इसी में अंदर, अभी आपका हम लोग देख रहे थे, आप खड़ी भी थी, इसे नाक आप ही खड़ी थी ना यहाँ पे, नाक दाब करके। तो कैसे रह ले रही हैं? हम लोग बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाती हैं? हाँ,
खाली सब आ रहा नाप के चल जा रहा, कुछ तो कर नहीं रहा, गैस तो बंद नहीं कर रहा। गैस में कहाँ से निकल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकल रहा, खाली अभी जैसे जो कोना में आकर के वो लोग नाप नाप के जा रहा था, तो मतलब वहीं से निकलता है, कहीं से निकल जाता है? पहले हमारा लेटरिन से शुरू हुआ, तो हम लेटरिन सफा कराए अपना, पहले गए पार्षद के पास, वहाँ गए, वहाँ अप्लाई किए, तो वो आदमी भेजा, चेक किया, तो बोला साफ करा दें, तो हम साफ कराए, तो साफ कराने के बाद भी ऐसी हो रहा, ऐसी लीक हो रहा, तब पूरा मोहल्ला में फैल गया। देखिए इधर इस कोने में हमारे पास फाइल फुटेज है, बैक टीम आपको वो दिखा देगी लगा करके। यहाँ इस कोने में वो मशीन लेकर के आए थे और यहाँ से क्या बोलते हैं उस शब्द को? पीपीएम मीटर। पीपीएम वो मीटर। पीपीएम माने पीपीएम बताता है कि कितना पीपीएम गैस है। देखिए यहाँ लोग मजबूर है रहने के लिए, हमारे पास इस जमीन को छोड़कर और कोई आसरा नहीं है। यहाँ के लोग मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए। हाँ, बीसीसीएल को हम कोऑपरेट करेंगे, हम उनके बनाए हुए जगहों पे रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमें आश्वस्त करे कि इस गैस को वो बंद करेंगे। यहाँ हम यहाँ पे जैसे हमने झरिया वगैरह में जिस तरीके से आग देखा है, तो यहाँ पे भी ऐसी जगह है जहाँ नहीं, दरार कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक BCCL स्मेल द्वारा है। बोला जाता है कि पहले जो खदानें चली है तो उसमें नीचे से आग है, बट वैसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है, हम उस पर बहस भी नहीं कर सकते, लेकिन जब 1992 में खदान बंद हुआ तब से आज तक कुछ नहीं हुआ, तो ये अचानक ऐसे क्यों? आखिर कहाँ बीसीसीएल की गलती है जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है? ये पूरा इलाका इस गैस रिसाव के पहले अवैध खनन उत्खनन के लिए भी जाना जाता था, कोयले की कालाबाजारी के लिए भी जाना जाता था। इसका कितना असर हो सकता है इस पूरे मामले में जो अवैध खनन वगैरह हुआ है? एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बीसीसीएल का मेगा प्रोजेक्ट है, ये हजारों लाखों करोड़ का कोयला हमारे धरती के नीचे है, ये बीसीसीएल का मेगा प्रोजेक्ट है। ये जो जहाँ राजपूत खड़े बस्ती हैं, है, अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे भी हाँ, कोयला इसके है। नीचे कोयला है, बहुत कोयला है, बीसीसीएल का रिपोर्ट है उसमें, और ये मेगा प्रोजेक्ट है बीसीसीएल का। जब यहाँ छेदा हो रहा था ना, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद कमरुद्दीन, बताइए। जब इस सब गिरौन में छेदा हो रहा था, तो हम उस इंजीनियर से जाके पूछे सर इसमें कितना कोयला है? तो बोला इसमें 8600 करोड़ का कोयला है, इस राजपूत बस्ती में 8600 करोड़ का कोयला है। तो अब सोच लीजिए कि 8600 करोड़ के लिए ये पूरे बस्ती को आग में झोंक रहा है बीसीसीएल। आपका उम्र कितना चाचा? मेरा उम्र 70 है। 1992 में यहाँ पर जब आग की बात हुई थी कि नीचे आग लगा हुआ है, खदान बंद हो गया था, उस समय क्या नजारा था, क्या कहानी था? उस समय अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम झरिया आए थे। उस समय समरेश सिंह जो है ना मंत्री थे, तो उस समय झरिया गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो वहाँ पर गए, वहाँ जाने के बाद में जो है वो बोले कि ये आग भी बुझाया जा सकता है और गैस भी निकाला जा सकता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का यह कहना था। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहना था। तो उस वक्त जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम एकदम स्पष्ट किए थे कि इसके नीचे जो आग है वो आग भी बुझाया जा सकता है और गैस भी निकाला जा सकता है, और यहाँ का पब्लिक को सुरक्षित यहाँ पर बसाने का काम भी किया जा सकता है। यहाँ से पब्लिक को हटाने का कोई भी नहीं है, समझे, उस समय का बात है। लेकिन आज के बाद डेट में बात ये हो रहा है कि गैस का रिसाव हो रहा है, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सबके सब इस जगह को खाली कर नहीं, दीजिए। ये तो बीसीसीएल का मंशा है, ये बीसीसीएल का मंशा है कि किसी भी हालत में हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, और वो भी उस जगह पे। आपको मैं बता दूं, बेलगड़िया एक नाम है, बेलगड़िया का नाम आ रहा है आप लोग को करमाटा और विस्थापित करने। बेलगड़िया। अगर हिंदी में बोला जाए तो वहाँ 2 बकरी या सुअर भी नहीं रह सकते, जिस जगह पे हम लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लगातार 10 दिन से बीसीसीएल का एक ही बयान है कि आप बेलगड़िया शिफ्ट कर जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हम वहाँ कैसे रहेंगे, हमारी शिक्षा कहाँ जाएगी, रोजगार कहाँ जाएगा, वहाँ से कनेक्टिविटी है किस चीज़ की, ये बताए। बीसीसीएल ये बताए कि वहाँ से कनेक्टिविटी है किस चीज़ की, किसी चीज़ की कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आश्वासन है। अगर आज हम चले जाएं, इसको 10 दिन के अंदर पूरा इसका नक्शा चेंज करके तुरंत किसी प्राइवेट माइन को देके और यहाँ पे अवैध उत्खनन। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोग से, हम ऐसे आप लोगों को भड़का नहीं रहे, हम क्लियर कर दें इस बात को। मेरा कोई मोटो नहीं है, कोई मंशा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो गैस रिसाव हो रहा है उसके आड़ में जमीन लेने के लिए भी कवायद चल रहा हो? नहीं, यहाँ रैयत गैर रैयत का कोई सवाल ही नहीं है। होता है ना कि रैयत है तो हमको ज़मीन चाहिए, गैर रैयत है। देखिए यहाँ रैयत है, नो डाउट है, बट अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक में नॉन एलटीएच है, एलटीएच और एलटीएच दोनों हैं, एलटीएच और नॉन एलटीएच दोनों हैं। बट ऐसा कोई मंशा नहीं। अगर ऐसा होता तो बीसीसीएल तो कई एक बार ऑफर कर चुकी है
कि बीसीसीएल तो चाह रही है कि रैयत आए या गैर रैयत आए, अपना जमीन लें और चले जाए, लेकिन उनका मनसा तो सीधा है कि वो बैलगाड़ियाँ भेज रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हम लोगों को ज़मीन चाहिए होता, या तो बीसीसीएल तो कब से इसकी कवायद लगा रही है, वो 15-20 साल पहले से हम लोगों को बुक दिया गया है, हमारे माने पिताजी को 2007 में, यहाँ हमारे लोगों मेरा को। सवाल आप समझे, मेरा कहना है कि ऐसा हो सकता है कि नीचे जो कोयला है उसको लेने के लिए कंपनी आप लोगों को हटाने के लिए की कवायद भी है कि भाई तो गैस कंपनी है, का मनसा ही वही गैस है, हाँ, हट जाओ यहाँ से, उसमें नहीं कोई तो नो मर डाउट जाओगे। नहीं, नो डाउट कंपनी का मनसा और मकसद वही है कि हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से हटाया जाए और नीचे का सारा कोयला वो अपना और माइनिंग इसमें एक बहाना ये मतलब मिल गया। हाँ हाँ, ये एकदम बहाना मत बोलिए, वो लोग के लिए गोल्डन चांस है। हाँ देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आ रहे दीदी, आ रहे तुरंत। अच्छा आप ही के पास आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा फिरोजा खातून नाम है। बोलिए, क्या गैस को चाणक सारा चाणक को बंद कर दी, पंखा को बंद कर दी कि गैस फैलेगा, हाँ कि ताकि अपने पब्लिक ठग रहे, तो बीसीसीएल का चाले है। हम लोग मर जाएंगे अपना घर में, बाकी घर जमीन काहे छोड़ेंगे और काहे जाएंगे वहाँ बेलगड़िया में? वहाँ रहने का साधन है ना, खाने पीने का साधन है ना। तो अभी एक चाचा बता रहे थे कि बहुत पहले मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा लोग आया था, तो लोग बता के गया था कि गैस जो रिसाव हो रहा है इसको ठीक करने का उपाय है। कभी आज तक कोई आया कि गैस का रिसाव है? ठीक करें। आज हम लोग 10 दिन से बाहर हैं, कोई भी इतना नेता आ रहे हैं तो ये सवाल कहाँ उठा रहे कि गैस को कम करिए, खाली भागने का नेता हो रहे हैं। 2 मुहाना खोल दे और पंखा जो है सो चालू कर दे, 2 पंखा चालू कर दे, 2 मुहाना, जो 2 मुहाना सिर्फ मुहानी लोग बंद कर दिया है उसको चालू कर दे पंखा को। और कोयला निकालने से हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, भूमिगत से ले ले कोयला। क्या समझा रहे लोग 2 पंखा चालू कर दें? देखिए इसका लॉजिक ये है ना कि यहाँ बगल में भी सेक्शन खदान है जो 92 में बंद हुआ है, उस समय तो हम लोग का पैदाइश भी नहीं था, लेकिन पंखा जो था ना, पंखा जिसको कैसे किचन में हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, तो बहुत बड़ा पंखा, बहुत ज्यादा बड़ा, वो वहाँ लगा हुआ था, वो हम लोग के होश में चालू था, बट वो पंखा बंद कर दिया गया, उसको पूरा पैक कर दिया गया, जिस कारण से भी इसका निवारण नहीं हो पा रहा है। तो पंखा चलेगा तो अंदर से एकदम वो पंखा चले, जितना भी माने यहाँ एबी सेक्शन हो गया, इधर मैरिंग वाला पंखा हो गया, सारा पंखा बीसीसीएल बंद कर दिया। अगर पंखे को चालू किया जाए तो इसका निवारण है, इसका निवारण है। भले बीसीसीएल पल्ला झाड़ दे रही है कि नहीं ये ऐसा नहीं, जब तक साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे तब तक हम कोई ये नहीं ले सकते हैं। तो मिला जुला के देखिए, हम आपको बताएं कि इधर ये था, इधर आपको इस तरफ भी जो टीम गई हुई थी, वो टीम इधर जा करके भी जो घर है उनमें जा के नापने की कोशिश कर रही थी कि जो गैस का रिसाव है वो किस लेवल पर अभी पहुंचा हुआ है, पहले से कम है कि पहले से ज़्यादा है। जहाँ पे भी आपको दिखेगा वो चूना जो कि कहा जा रहा है कि गैस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, वहाँ पर आप समझ जाइए कि उनकी स्थिति क्या है कि आज ये क्षेत्र, ये राज्य का ये जिला, इस जिले के ये मोहल्ले, जिनके नीचे से कोयला निकाल कर तमाम एनटीपीसीज, तमाम थर्मल पावर प्लांट्स, तमाम जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उन्होंने अपने अपने राज्य को रोशन किया, लेकिन जिनके आंगन से, जिनके घर के नीचे से, जिनके घरों को उजाड़ कर ये कोयला निकाला गया, आज उनकी स्थिति ये है कि ये 2-2 रुपए का मास्क लगा करके ये लोग घूमने को मजबूर हैं, अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हैं, और जो नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे। समय समय पर इस इलाके में बीसीसीएल की जो टीम है वो आती है, इनके पास एक मशीन है छोटी सी, उस मशीन का काम सिर्फ इतना है कि इस पूरे इलाके में रिसाव हो रहा है, और उस मशीन से ये लोग बार बार आकर समय समय पर ये नापने की कोशिश करते हैं कि पहले जो स्तर था गैस का उसमें और अब जो स्तर है गैस का उसमें कितनी गिरावट है या कैसी स्थिति है। आप देखिए कैमरा स्क्रीन पर आपको जो लोग दिख रहे हैं वो लोग बार बार जो इन्होंने पहले जिस जगह को मार्क करके रखा है, यहाँ दिखाइएगा निखिल एक बार, कि यहाँ पर जो चूना दिख रहा है, जब हम पढ़ रहे थे अभी तक अखबारों के आर्टिकल्स में कि चूना के द्वारा जो गैस का रिसाव है उसको ठीक करने का, एब्जॉर्व करने की कोशिश, राहत जो मतलब जो हालात है उस पर राहत पाने की कोशिश जो टीम है वो कर रही है।
और इसलिए क्योंकि ये कि चूना के बारे में ये कहा जाता है कि आप जब उसको किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो उसकी एब्जॉर्व करने की जो शक्ति है वो बहुत ही हाई होती है। तो इस तरीके से ये लोग तमाम जो स्पॉट इन्होंने पहले से चिन्हित करके रखे थे वहाँ पर जा के ये लोग उस मशीन से इस बात की को चेक करते हैं कि अभी वहाँ पर जो रिसाव है वो किस स्तर का है और कैसा है। अभी हम जिस स्पॉट पर जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर हमें कहा गया कि यहाँ पर रिसाव इतना ज़्यादा है कि आप मत जाइए। ये लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि अब 10 दिन हो चुके हैं तो इनको ये पता है कि अब इनको किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। किसका घर है ये जहाँ पे रिसाव हो रहा है? इस ये इधर घर है। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे निखिल, ये यहाँ पे आप रुक जाइए निखिल, आप यहीं रुक जाइए। ये आपको दोनों साइड जो चूना दिख रहा है ये लिपाई पोताई के लिए नहीं रखा गया है। ये आप जब यहाँ पर देखेंगे, यकीन मानिए, आपको अगर नहीं यकीन हो कि स्थिति क्या है, आप यहाँ पर आइए, आपको सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल महसूस होगी अगर आप एक स्वस्थ वातावरण से यहाँ पर आ रहे हैं। दोनों साइड यहाँ पर दिखाइएगा निखिल कि इधर और इधर ये जो चूने आपको दिख रहे हैं ये डाला ही इसीलिए गया है कि गैस को जितना से जितना ज़्यादा हो एब्जॉर्व कर सके चूना। और इस बीच ये लोग इन्हीं गलियों से निकल करके अपनी ज़िंदगी रोजाना जीने को मजबूर हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। घर छोड़ने का ऑप्शन इनके पास नहीं है और वो ऑप्शन इतना दर्दनाक है कि उस ऑप्शन को हाँ भी नहीं कर सकते हैं। आप ही का मोहल्ला है ये? क्या नाम है? राजू खान। कौन सा घर है आपका? जी मेरा आगे थोड़ा सा घर है, मेरा बाथरूम पूरा निकल रहा है, मुंह सूखने लगता है ना? बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी चूना मारे ये पूरा घर जो है इसमें पूरा गंध है। पूरा मार रहा, देखिए सुनिए, ये कमरे के अंदर भी पूरा मार रहा है। ये मतलब वही गैस का ही है। निखिल हम बोलेंगे कि जिसके पास ये मास्क लगा लीजिए, मुंह बांध लीजिए। ये देखिए, ये इधर आपको हम दिखाएं कि बहुत मतलब जोर का स्मेल जो है गैस का वो यहाँ पर है। और कैसे ये लोग कैसे रह रहे हैं दीदी आप लोग? मजबूरी है भैया, कहाँ जाएगा, कहीं तो है नहीं इसके सिवा हमारे पास। हम 5 मिनट नहीं खड़े हो पा रहे हैं, मास्क लगा अभी लिए। तो बाहर में खड़े हैं हम लोग, बैठे हैं सारा दिन वहाँ, नींद सो भी नहीं सकते, पूरा नींद भी। मुंह सूखने लगा मेरा। आप लोग दिन भर कैसे बिता रहे हैं इधर? मजबूरी है, मजबूरी में क्या करेंगे भैया। गजब स्थिति है बॉस। लेकिन ये पता नहीं इनको कौन से शब्दों में इनकी मतलब हंसते हुए अगर ये बता रहे हैं मुस्कुरा करके, पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत ये लोग लेकर के आ रहे हैं। 5 से 7 मिनट भी नहीं हुआ है हमको। आप ये वीडियो अगर अभी तक यहाँ तक देख पाए होंगे तो, और हम यहाँ पर ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। चल नहीं सकते। क्या नाम है आपका? जमीला खातून। जमीला जी, बैसाखी लेकर के हम लोग यहाँ नॉर्मल नहीं चल पा रहे, कैसे आप राह ले रही हैं? कहाँ चलने नहीं सकते, कहाँ जाएंगे हम? मेरा ही सब कुछ है। कब से हैं ऐसे आप? हमको हो गया 7 साल से ऐसा, मतलब चलना फिरना 3 महीना से ही हुआ। ये गैस वाला जब से हुआ तब से क्या क्या परेशानी होने लगा? बहुत इसमें दर्द होता है, माथा में दर्द होता है, यहाँ उल्टी पेन होता है, हाँ। चेस्ट में पेन होता है, छाती में पेन होता है, हाँ। सर में दर्द होता है। हम जैसे मेरा भी मुंह सूखने लगा है वैसे आपका भी होने लगता होगा। हाँ, मुंह तो सूखा हुआ अभी भी। कोई आया आपसे बोलने की जमीला चलिए आपका कुछ बढ़िया कर देते हैं, यहाँ से अच्छा कर देते हैं? नहीं, कुछ नहीं तो यहाँ बोलने से दीजिए उनको। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खाली बोलने दीजिए। यहाँ तक तो आया, फिर कुछ हमसे बात नहीं नहीं किया, मतलब कुछ मेरा सवाल। कहना है जमीला जी कि जैसे ये लोग का पैर हाथ ठीक है, हाँ, आपको परेशानी है, हाँ। ये लोगों नहीं भी पूछेगा तो ये लोग चलिए लेबर मजदूरी कुछ कर लिया। आपसे कोई आया पूछने की जमीला पैर ठीक नहीं है आपका, कुछ बढ़िया करते हैं? नहीं, कोई नहीं पूछा। कोई नहीं आया। नहीं। क्या बोला जाए मतलब। अच्छा, ये जो आग जल रहा है, जैसे ये मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील होता है? नहीं होता है। तो मतलब इतना रियायत है कि खाना बन जा रहा है, लेकिन खाना भी उसी मतलब कि स्मेल के अंदर का स्मेल के अंदर ही जीवन यापन करना पड़ रहा है, जिसके लिए लोग मजबूर हैं। हम घर के अंदर जा सकते हैं? आप ही लोग का घर है ना? ये एक बार इधर आइएगा निखिल। हमने आपको बाहर दिखाया था, ऐसे हम जूता पहन के आए हैं, माफी चाहेंगे भैया जिसका भी घर है। ये थोड़ा यहाँ दिखाइएगा निखिल, अगर कैमरा में आ पा रहा हो तो। ये पूरा इलाका जो है देखिए, यहाँ पर ये पूरा घर का जो कोना है, यहाँ पर हम जब स्मेल ले रहे हैं तो यहाँ से स्मेल जो है बहुत तेजी से अंदर आ रहा है और ये लोग यहीं रहने को मजबूर हैं।
हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि लोग कैसे रहने को मजबूर है। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिस्टम इनके लिए बना है, इनको देखरेख करने के लिए बना है, इनके अच्छाई के लिए बना है, वो डेली एक मशीन लेकर के गैस नाप के वापस कैसे चल जा रहा है। जमीला जिनका पैर नहीं है, वो चाचा जो बाहर खड़े थे, जो कि बूढ़े हो गए हैं, शायद कुछ साल में स्वर्गवासी हो जाए, उनकी उम्र उतनी हो चुकी है। वो बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कायनात। कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल। बड़े होके क्या बनोगी? क्या बनोगी बताओ? डॉक्टर, टीचर, कुछ बनोगी? टीचर। टीचर बनोगी। क्या नाम है? कायनात। दीजिए, कायनात को जवाब दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को ठीक रखने की, कि कायनात का आने वाला जो का भविष्य का जो है वो कैसा रहेगा, वो कायनात जैसा रहेगा या जहन्नुम बन जाएगा, जैसे जहन्नुम में इसकी परवरिश हो रही है। इस बात का जवाब दीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसको टीचर बनना है। इनकी जिंदगी लगभग उस स्टेज पे है कि 20 साल बाद शायद ये नहीं रहे, पैर नहीं है उनके पास, वो स्ट्रेचर पर चल रही हैं। आप भी कुछ करते ही होंगे जीने खाने के लिए? हाँ, मेरा बिजनेस है खुद का, लेकिन इस कारण, इस गैस के कारण 10 दिन से सब कुछ बंद है। चूंकि एक आदमी नहीं आया है अभी तक। बस जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि के हाथ में क्या है? अनुशंसा कर देना। बस वो अनुशंसा, और जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पॉलिसीज है, जिनके हाथ में पावर और पॉलिसी है, सिर्फ उनके जुबान पे एक बात है कि आप विस्थापित हो जाइए बेलगड़िया, ताकि वो यहाँ माइनिंग कर पाए। बेलगड़िया रहने लायक जगह ही नहीं। तो ये जाहिद है, ये हम लोग को फोन करके बुलाए थे कि भैया ऐसा बात है। हम लोग को लगा कि मामला सच में गंभीर है, लेकिन यहाँ अगर हम नहीं आते, तो हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद हम अपने काम के साथ भी ईमानदार नहीं होते। बहुत ऐसी स्टोरीज होती हैं, हम सत्र में, सदन में सवाल पूछते हैं नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, लेकिन यकीन मानिए अगर हम यहाँ नहीं आते तो इस काम के साथ बेईमानी होती। ये स्टोरी आपको देखनी चाहिए कि कैसे ये तमाम इलाके जो हैं, ये 5 नंबर, ये राजपूत बस्ती, ये मुस्लिम मोहल्ला, इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, नया धौड़ा, ये पूरा केंदुआडी, ये इस गैस के रिसाव में जिंदगी जीने को मजबूर है। ये इस तरीके से मजबूर है कि इनके पास फ्री का बस एक चीज था, सांस, हवा। अब वो भी उनके पास नहीं है, उसकी शक्ल भी जहरीली गैस ने ले ली है। उपाय हैं, ऐसा नहीं है। चाचा बता रहे थे कि जब एपीजे अब्दुल कलाम आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल है, लेकिन करने की कवायद और जरूरत जो है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। टीमें अवेलेबल है, डीजीआई है, डीजीएमएस है, सिम्फर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइन सेफ्टी का काम ही यही है ना भैया, कि ऐसा जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं सिम्फर वाले। आज 10 दिन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, वही पीपीएम मीटर से नापी हो रहा है। बाकी इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं। अगर आप जवाब लेने जाइएगा तो बोला जाएगा कि हम लोग कर रहे हैं, इसका अनुशंसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं। कल जवाब मांगा गया तो जवाब रिपोर्ट नहीं। तो केंदुआडी के 5 नंबर से इस वक्त आपको हम ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। इस जगह का नाम 5 नंबर है, मुस्लिम मोहल्ला, जो राजपूत बस्ती के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये अलग अलग नहीं है? नहीं, ये राजपूत बस्ती कहा जाता है इसको। यहाँ पर्टिकुलर मुस्लिम्स हैं, पासवान हैं, सभी धर्म के लोग हैं, यादव हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ हैं। उसको हम लोग राजपूत बस्ती बोलते हैं। तो छोटा छोटा कोई मुस्लिम मोहल्ला है, यादव मोहल्ला है, पासवान मोहल्ला है, नया धौड़ा है, इस टाइप से। तो इस इलाके की जो कहानी है इसको शेयर कीजिए। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे निखिल हैं, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं।